प्रेम की पहली रात। राधिका और आर्यन की मुलाकात कॉलेज में हुई थी। दोनों अलग अलग बैच के थे, लेकिन एक साझा दोस्त के जरिए उनकी दोस्ती हुई। आर्यन, जो अपने पढ़ाई के साथ साथ एक मध्यम वर्गीय परिवार का होनहार लड़का था, हमेशा अपनी मुस्कान और सरलता के लिए जाना जाता था। दूसरी ओर राधिका एक खूबसूरत और बुद्धिमान लड़की थी, जो अपने हंसमुख स्वभाव से सबका दिल जीत लेती थी। एक दिन कॉलेज में एक पिकनिक का आयोजन हुआ। वहां पर दोनों की नजदीकियां बढ़ीं। आर्यन ने राधिका को अपनी पसंदीदा किताबें दी और राधिका ने आर्यन के साथ अपनी पसंदीदा कविताएं साझा की। इस दौरान दोनों के बीच एक विशेष संबंध विकसित होने लगा। धीरे धीरे उनकी दोस्ती प्यार में बदलने लगी। एक दिन आर्यन ने अपने दिल की बात राधिका से कहने का निश्चय किया। उसने एक खूबसूरत पार्क में राधिका को बुलाया। वहां उसने एक सुंदर गुलाब का फूल देकर कहा, राधिका, क्या तुम मेरे साथ जिंदगी बिताना चाहोगी? राधिका की आंखें खुशी से चमक उठी। उसने कहा, हाँ, मैं तुमसे शादी करना चाहती हूँ। इसके बाद दोनों परिवारों ने इस रिश्ते को स्वीकार किया और उनकी सगाई धूमधाम से हुई। परिवार के सभी सदस्य और दोस्त इस खुशियों में शामिल हुए। सगाई के बाद आर्यन और राधिका के बीच प्यार और भी गहरा होता गया। वे एक दूसरे के साथ वक्त बिताते, फिल्में देखते और एक दूसरे की पसंद नापसंद का ध्यान रखते। शादी की तैयारियां जोरों पर थीं। राधिका ने अपने शादी के कपड़े और गहनों का चयन किया। उसे अपनी शादी का दिन बेहद खास लग रहा था। शादी के सारे रस्म रिवाज को लेकर वह उत्साहित थी। आर्यन भी अपनी शादी को लेकर बेहद खुश था और अपने दोस्तों के साथ इस दिन को खास बनाने के लिए योजनाएं बना रहा था। आखिरकार शादी का दिन आ गया। राधिका और आर्यन ने एक दूसरे को पहले ही देख लिया था, लेकिन आज वे एक दूसरे के प्रति अपने प्यार का इजहार करने वाले थे। राधिका ने लाल रंग की साड़ी पहन रखी थी, जो उसकी खूबसूरती को और बढ़ा रही थी। आर्यन ने भी अपने पहनावे में खास ध्यान रखा था। शादी समारोह भव्य था और दोनों परिवारों के सदस्य इस दिन को खास बनाने के लिए उत्सुक थे। शादी की पहली रात। शादी के बाद आर्यन और राधिका अपने नए घर में पहुंचे। दोनों की आंखों में खुशी और नर्वसनेस का मिला जुला एहसास था। आर्यन ने राधिका का हाथ पकड़कर उसे अंदर ले जाने लगा। घर की सजावट और माहौल बेहद रोमांटिक था। मध्यम रोशनी, सुगंधित मोमबत्तियां और फूलों की सजावट ने एक खास माहौल बना दिया था। आर्यन ने राधिका को पास बुलाते हुए कहा, आज का दिन हमारे लिए बहुत खास है। हम एक दूसरे के साथ अपनी जिंदगी का नया अध्याय शुरू कर रहे हैं। राधिका ने मुस्कुराते हुए कहा, हाँ, और मैं तुम्हारे साथ हर पल जीने के लिए तैयार हूँ। आर्यन ने राधिका की आंखों में देखा और उसके चेहरे को अपने हाथों से छूते हुए कहा, तुम बहुत खूबसूरत लग रही हो। मैं तुम्हें हमेशा खुश रखना चाहता हूँ। राधिका ने शर्माते हुए अपनी आंखें झुका लीं, लेकिन उसके दिल में आर्यन के लिए प्यार और बढ़ गया। आर्यन ने धीरे धीरे राधिका को अपने करीब खींचा। उसने राधिका के हाथों को पकड़कर अपनी ओर खींचा और उसके होठों को हल्के से चूमा। राधिका ने महसूस किया कि उसकी पूरी दुनिया बदल गई है। वह आर्यन के स्पर्श में खो गई। आर्यन ने राधिका की पीठ पर हाथ फेरते हुए कहा, मैं तुम्हें अपने जीवन में पाकर बहुत खुश हूँ। राधिका ने उसकी आंखों में देखते हुए कहा, मुझे भी तुमसे बहुत प्यार है। ये सुनकर आर्यन का दिल खुशी से भर गया। उसने फिर से राधिका को गले लगाया और उसके गालों को चूमा। उनकी नजदीकियां और बढ़ने लगीं। आर्यन ने धीरे धीरे राधिका के बालों को सहेजते हुए कहा, तुम्हारी हर बात मुझे पसंद है। तुम्हारा होना मेरे लिए सबसे बड़ी खुशी है। राधिका ने अपनी आंखें बंद कर लीं और आर्यन के प्यार में खो गई। आर्यन ने राधिका को फिर से गले लगाते हुए कहा, आज की रात हम एक दूसरे को समझने का समय लेंगे। मैं चाहता हूं कि तुम मुझ पर विश्वास करो। राधिका ने सिर हिलाते हुए कहा, मैं तुम पर विश्वास करती हूँ। फिर आर्यन ने राधिका को हल्के से अपने बिस्तर पर बिठा दिया। उसने राधिका के चेहरे को अपने हाथों में लिया और उसके होठों को फिर से चूमा। इस बार उनका चुंबन और भी गहरा और प्यार भरा था। आर्यन ने धीरे धीरे राधिका की पीठ पर हाथ फेरा और उसके बालों में उंगलियां फंसाते हुए कहा, तुम्हारे साथ हर पल बिताना चाहता हूँ। ये राधिका ने आर्यन के हाथों को अपने चेहरे पर रखते हुए कहा, मैं भी, मुझे तुम्हारे साथ रहना बहुत पसंद है। आर्यन ने राधिका के चेहरे को और करीब लाते हुए कहा, क्या तुम जानती हो, तुम्हारी हर मुस्कान मेरे दिल को छू जाती है। राधिका ने आंखें खोलकर कहा,
मुझे भी तुम्हारे बिना एक पल बिताना मुश्किल लगता है। जैसे जैसे रात बढ़ने लगी, दोनों के बीच की दूरी कम होती गई। आर्यन ने धीरे धीरे राधिका की साड़ी की पल्लू को उठाया और उसके कंधे को चूमा। राधिका ने शर्माते हुए उसे रोकने की कोशिश की, लेकिन आर्यन ने कहा, मैं तुम्हें हर रूप में देखना चाहता हूँ। राधिका ने अपनी आंखें बंद कर लीं और आर्यन के स्पर्श को महसूस करने लगी। आर्यन ने राधिका की साड़ी को धीरे धीरे खोलते हुए कहा, तुम्हारी सुंदरता की कोई तुलना नहीं। राधिका ने अपनी बाहों को आर्यन के गले में डालते हुए कहा, तुम्हारे साथ हर चीज अच्छी लगती है। फिर आर्यन ने राधिका को अपने पास खींचते हुए कहा, क्या तुम मुझसे पूरी तरह जुड़ना चाहोगी? राधिका ने सिर हिलाते हुए कहा, हाँ, मैं तुम्हारे साथ हर चीज साझा करना चाहती हूँ। इस प्रकार आर्यन और राधिका ने एक दूसरे के प्रति अपने प्रेम को और भी गहरा किया। उन्होंने एक दूसरे को गले लगाया, चूमा और प्यार की नई परिभाषा खोजी। आर्यन ने धीरे धीरे राधिका को और करीब लाया और उसके होठों पर अपने होंठ रखकर एक गहरा चुंबन किया। ये एक ऐसा चुंबन था जिसमें प्यार, गहराई और आत्मीयता का एहसास था। राधिका ने अपने हाथों से आर्यन के चेहरे को छुआ और कहा, तुम्हारे बिना मैं अधूरी हूँ। आर्यन ने उसके चेहरे को अपने हाथों में लिया और कहा, तुम मेरी पूरी दुनिया हो। उन्होंने अपनी आंखें बंद की और एक दूसरे के प्यार में खो गए। रात के अंधेरे में आर्यन और राधिका ने एक दूसरे के साथ अपनी नई जिंदगी की शुरुआत की। वे दोनों अपने प्यार को और गहराई से समझने लगे। उनका संबंध केवल शारीरिक नहीं था, बल्कि यह एक आत्मीय संबंध था जो उनके दिलों को एक दूसरे से जोड़ता था। आखिरकार जब रात खत्म होने लगी और सुबह की पहली किरण ने उन पर रोशनी डाली, तो राधिका ने आर्यन की आंखों में देखा और कहा, यह रात मेरी जिंदगी की सबसे खूबसूरत रात है। मैंने तुमसे जो प्यार महसूस किया वह अनमोल है। आर्यन ने मुस्कुराते हुए कहा, मेरे लिए भी ये एक नई शुरुआत है। हम दोनों ने जो बंधन बनाया है वह सदा के लिए है। वे दोनों एक दूसरे को देखते रहे, जैसे इस पल को संजोने का प्रयास कर रहे हों। सुबह की रोशनी ने कमरे को सुनहरे रंग में रंग दिया था और उनके दिलों में प्रेम की एक नई लहर चल रही थी। समय बीतता गया और आर्यन और राधिका ने कई सुख दुख का सामना एक साथ किया। कभी कभी जीवन में चुनौतियां आती थीं, लेकिन उन्होंने हमेशा एक दूसरे का साथ निभाया। तो दोस्तों, आज का वीडियो यहीं समाप्त होता है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो कृपया इसे लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करना न भूलें और बेल आइकन दबाएं ताकि हमारे नए वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। आप हमें कमेंट्स में बताएं कि आपको ये वीडियो कैसा लगा और अगली बार आप किस टॉपिक पर वीडियो देखना चाहेंगे। आपका समय देने के लिए धन्यवाद। अगली बार फिर मिलते हैं, तब तक के लिए ध्यान रखें और खुश